हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला में। आज फिर देखेंगे कल की बात, जैसे कल देखे थे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के। आज फिर 20 क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को किसको विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? ऑप्शन आपका हो गया, का नंबर है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, खा हो गया प्रति व्यक्ति आय, गा नंबर आपका हो गया व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, घा नंबर आपका हो गया इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन घा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब किसी देश के विकास को निर्धारित कर, अगर कोई देश विकास में जा रहा है तो उसमें स्वास्थ्य या शिक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तियों का साक्षर होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? नंबर का ऑप्शन हो गया ब्राजील, खा हो गया भारत, गा नंबर हो गया फ्रांस, घा हो गया बांग्लादेश। इनमें से बताइए कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है इसमें? फ्रांस। गा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत में बेहतर है? अब आपका ऑप्शन का नंबर है बांग्लादेश, खा है श्रीलंका, गा है नेपाल, घा है पाकिस्तान। अब आप इनमें बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, जो मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है? भारत से अच्छी श्रीलंका की है, तो खा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतया किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्वेश्चन है आपका, किसी भी देश का विकास किन तत्वों पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन आपका हो गया का नंबर प्रति व्यक्ति आय, खा हो गया औसत साक्षरता स्तर, गा नंबर आपका हो गया लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, घा हो गया इनमें से सभी। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? घा नंबर आपका सही हो जाए, इनमें से सभी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या है आपका क्वेश्चन? प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका हो गया का नंबर औसत आय, खा हो गया राष्ट्रीय आय, गा नंबर हो गया व्यक्तिगत आय, घा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? का नंबर। क्या है? औसत आय, प्रति व्यक्ति आय को, और इसका दूसरा नाम क्या है? औसत आय। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से राज्य में कहां पर या किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? ऑप्शन का हो गया बिहार, खा हो गया पश्चिम बंगाल, गा हो गया केरल, घा हो गया आपका मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सही आपका केरल है, गा नंबर। कहाँ की अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती? केरल में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। अगला आपका हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? का नंबर बिहार, खा नंबर मध्य प्रदेश, गा नंबर केरल, घा हरियाणा। आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्या है? बिहार। बिहार की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्या क्वेश्चन? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन का हो गया यूएनओ, खा हो गया यूनेस्को, गा हो गया यूएनडीपी, घा हो गया ईयू। तो आपका गा नंबर सही हो जाएगा। अगला हो गया आपका, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। ऑप्शन का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीयक क्षेत्रक, गा तृतीयक क्षेत्रक, घा सूचना प्रौद्योगिकी। आपका
आंसर का सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना कब चलाई गई थी? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा का नंबर 2008, खा हो गया 2010, गा हो गया 2005, घा हो गया 2000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? गा नंबर सही हो जाएगा 2005। अब इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है? इसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। क्या है? जी राम जी। नया नाम इसका हो गया है जी राम जी। इसमें अब पहले 100 दिनों की काम की गारंटी थी एक साल में, अब 125 दिन की गारंटी दी गई है कि एक वर्ष में आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 2005। अगला क्वेश्चन है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? का नंबर प्राथमिक क्षेत्र, खा हो गया द्वितीयक क्षेत्र, गा हो गया तृतीयक क्षेत्र, घा हो गया इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सेवाओं को। तृतीयक क्षेत्र मतलब क्या है आपका क्वेश्चन? सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता? तो ऑप्शन आपका गा सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? क्या है? कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? का हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ। अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? गा नंबर तृतीय क्षेत्रक। नहीं, इसमें प्राथमिक क्षेत्रक कृषि है ना, तो कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। का नंबर आपका सही हो जाएगा। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो का नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न या कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन का मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। तब आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछुआरा आता। का नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? का नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या क्वेश्चन आपका? कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? कृषि। कृषि मजदूर किसके अंतर्गत आता है? व्यक्ति असंगठित क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक आर्थिक के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? का नंबर तृतीयक, खा प्राथमिक, गा सूचना प्रौद्योगिकी, घा हो गया द्वितीयक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? खा नंबर प्राथमिक आर्थिक के किस क्षेत्र के सर्वाधिक हिस्सेदारी है रोजगार के? तो आपका कौन सा सही हो जाए? खा नंबर सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्रक का व्यवसाय क्या है? किसका? तृतीयक क्षेत्रक का व्यवसाय क्या है? का नंबर बैंकिंग, खा नंबर पशुपालन, गा कार के कल पुर्जे निर्माण करना, घा हो गया आपका बेटा कपास बुनना। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्रक में कौन सा आता है? बैंकिंग आता है, तो का नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? इसका का नंबर ऑप्शन है बैंक, खा है साहूकार, गा है नियोक्ता, घा है व्यापारी। तो 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का नंबर सही हो जाएगा बैंक। अगला क्वेश्चन, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है?
का नंबर ऑप्शन आपका हो गया नए कारखानों का स्थापना करना, खा हो गया स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, गा हो गया स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, घा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? खा नंबर में लिखा है ना कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। किसके अंतर्गत आता है? विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। आपका ऑप्शन खा सही हो जाएगा। अगला हो गया 19 नंबर, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात है? निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात है? तो ऑप्शन आपका का हो गया चाय, खा हो गया खाद्यान्न, गा हो गया जूट का सामान, घा हो गया कच्चा पेट्रोलियम। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? घा नंबर कच्चा पेट्रोलियम सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? घा नंबर आपका सही हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। जो भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो कच्चे पेट्रोलियम का प्रमुख रूप से आयात करता है। अगला है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? क्या है आपका? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन का आपका वर्ष 1991, 1989, 1995, 1960। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका का नंबर सही हो जाएगा, वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो बेटा आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके के हम वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। बस आज के लिए इतना ही।